यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय गोपी चित्तचोर प्रभो
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी, पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों के स्मरण में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी, कैलिफोर्निया निवासी शिव नारायण का यह पूरा परिवार और आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव है, ये सारे जीव जो हैं मेरे अंश हैं। ये सब आप जानते हैं, लेकिन कृष्ण ने इस जीव को क्या कहा? गीता में लिखा है, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जितने भी जीव है तो जीव भूत, ये सब जीव कैसे हैं? बोले भूत है। मतलब भगवान श्री कृष्ण हम जीवों को भूत कह रहे हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा को, आत्मा को क्या कहा? भूत कहा। ठीक है। अब एक तो कृष्ण ने हमको कह दिया भगवत गीता में कि ये जितने भी जीव हैं जीव भूत सनातन है, ये सारे जीव भूत हैं, तो हम सब आत्मा भूत है। दूसरा, एक तो हम भूत हैं और ऊपर से पंच महाभूत ने हमको पकड़ के रखा है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, इसे पंच महाभूत कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं एक तो हम भूत हैं और ऊपर से हमें पंच महाभूत ने पकड़ कर जकड़ कर रखा है। अब पंच महाभूत से बंधे हुए इस भूत को यदि मुक्त होना है, पंच महाभूत से यदि हमें मुक्त होना है, तो भगवान ने पंच तत्व का अवतार इस धरती पर प्राप्त किया है ना। हम कहते हैं पंच तत्व। तो यदि हम पंच तत्व की शरण ग्रहण करेंगे तो पंच महाभूत से मुक्त हो सकते हैं। और पंच तत्व कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, ये पांचों को पंच तत्व कहा गया है। श्रीवास पंडित जो है वो जीव तत्व है, गदाधर पंडित शक्ति तत्व है, नित्यानंद प्रभु स्वरूप तत्व है, चैतन्य महाप्रभु ईश्वर तत्व, ईश तत्व, और अद्वैत आचार्य अवतार तत्व है। तो इन पांचों ने, ये भगवान के नित्य धाम, नित्य पार्षद, स्वयं भगवान के रूप स्वरूप ही इस धरती पर आए, पंच महाभूत से बंधे हुए हम सारे जीव को इस संसार से मुक्त कराने के लिए। तो ज़्यादा गहराई में न जाकर मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूँ
कि इन पंच तत्व में एक हैं अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य तत्व के अनुसार अवतार तत्व है, और श्री अद्वैत आचार्य को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान विष्णु है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये वही अद्वैत आचार्य है जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्येष्ठ, सबसे बूढ़े, और इसी अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को धरती पर प्रकट कर दिया। अद्वैत आचार्य संसार की दारुण परिस्थिति को देखकर भगवान को प्रकट किए। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वाह, शालिग्राम शिला की पूजा तुलसी दल अर्पण और जल प्रदान करके हुंकार करते हुए कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, आप दया के सागर हो, करुणा के सागर हो, और इस समय यदि आप धरती पर आकर दया और करुणा नहीं दिखाओगे तो आपका ये जो नाम है, ये नाम के ऊपर कलंक लग जाएगा। या तो आपका नाम बदल दो या आप इस धरती पर प्रकट हो जाओ। ऐसे अद्वैत आचार्य ने भगवान को मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भगवान को धरती पर प्रकट करने वाले अद्वैत आचार्य, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार है, ऐसे अद्वैत आचार्य ने भी इन पावन पितृ पक्ष में श्राद्ध किया। उन्होंने अपने पिता के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कराया। जब अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इवन चैतन्य महाप्रभु का अवतार अद्वैत आचार्य की हुंकार से हुआ, जिन्होंने भगवान को प्रगटाया, ऐसे अद्वैत आचार्य ने भी सुंदर श्राद्ध किया। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है। हरिदास कहे गोसाई करो निवेदन, मोरे प्रत्य अन्न देह को न प्रयोजन, मोरे प्रत्य अन्न देह को न प्रयोजन। आचार्य कहे न तुमी ना करी भय। यहाँ पर आचार्य माने अद्वैत आचार्य, आचार्य माने अद्वैत आचार्य। क्या कहते हैं? आचार्य कहे न तुमी ना करी भय, सेई आचरी वेजेई शास्त्र मत है। शास्त्र में लिखा है श्राद्ध करना चाहिए, इसलिए तुम्ही खाई लिए हया, तुम्ही खाई ले हया, कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन। भगवान विष्णु के अंश अवतार स्वयं चैतन्य महाप्रभु को प्रगटाने वाले श्री अद्वैत आचार्य ने इन दिनों में सुंदर श्राद्ध भोजन कराया। तो पावन पितृपक्ष है और अपने पितरों का स्मरण भागवत रामायण आदि के माध्यम से कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कृष्ण का भजन करने वालों को पितृ सेवा, पितृ भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण की भक्ति हो गई तो माँ बाप से झगड़ा कर लो, माँ बाप को छोड़ दोगे तो चलेगा। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ
कि कृष्ण की भक्ति करने वाले यदि ऐसा सोचते हैं, लेकिन कृष्ण क्या सोचते हैं? कृष्ण की भक्ति करने वाले सोचे कि हम माँ बाप की सेवा पूजा भक्ति नहीं करेंगे, पितृ श्राद्ध कर्म क्रिया नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन एक बार यह सोचिए कृष्ण ने क्या कहा। छोड़ो कृष्ण ने क्या किया। कृष्ण ने क्या किया? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पितृओं के साथ क्या लीला की और कृष्ण ने क्या बताया, बहुत सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत में बताया गया है। भूमिका इस प्रकार से है। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को ब्रज से लेकर मथुरा चले गए और मथुरा में कंस ने पूरा प्लान करके रखा था। धनुष यज्ञ तो मात्र बहाना था। धनुष यज्ञ के बहाने कंस कृष्ण को जान से मारना चाहता था और प्री प्लान करके रखा था। कंस ने उस रंग महल के द्वार पर ही कुबलिया पीड़ नाम के हाथी और बहुत बड़े महावत को वहां पर खड़ा रखा था कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए तो कुबलिया पीड़ हाथी को ट्रेनिंग देकर रखा था कि कृष्ण बलराम को कुचल कर मार देना। और फिर भी यदि वो जीवित बच जाए तो रंग महल में अखाड़े में चाणूर मुष्टिक ऐसे 4 बड़े बड़े पहलवान को ट्रेन करके रखा था, बता कर रखा था कि जैसे तैसे नीति अनीति से कृष्ण और बलराम को जान से मार दीजिएगा। तो ये सब प्लान था और कृष्ण मथुरा में पहुंचे। और आप सब जानते ही हैं मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर लीला हुई। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम तो उस धोबी का उद्धार किया। कृष्ण ने देखा कि ये मथुरा बहुत बड़ा सिटी है, शहर है, और हम लोग गांव के लड़के ये गांव के वस्त्र यहाँ पर ठीक सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो क्वचित रजकम आयांतम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ धोबी दूर से आ रहे थे। कृष्ण ने बड़ी नम्रता से विनम्रता से हम्बल बनकर उस धोबी को कहा कि धोबी, अब गांव के लड़कों को क्या आएगा। गांव के लड़के बोल दिए, धोबी एक काम करो ना, 2 जोड़ी अच्छे कपड़े हमको दे दो ना, ताकि हम थोड़े से अच्छे ठीक से यहाँ शहर में ठीक से घूम सके। धोबी कुछ नहीं बोला। तब कृष्ण ने कहा ठीक है, अच्छे वस्त्र नहीं दे सकते तो आपके कोई रिजेक्शन पीस होगा वो दे दो। तब भी धोबी कुछ नहीं बोला। कृष्ण ने कहा कि आप हमको कपड़े दोगे, हम आपको आशीर्वाद देंगे, मंगल होगा, सुखमय होगा, सब कुछ होगा। धोबी का पारा गया और धोबी बड़ी बड़ी, इतनी ये गाली की साइज छोटी है, बड़ी बड़ी गाली धोबी देने लगा। श्रीमद् भागवत में उस गालियों का भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यार ब्रज में 12-11 साल से मैं रह रहा हूँ, लेकिन इतनी गाली मुझे आज तक कोई नहीं दिया। और अकेले में कोने में ले जाकर गाली दिया होता तो एक बार सह लेता। ये मथुरा में इतनी स्त्रियां मेरे ऊपर मर रही है, ये मेरे सखा मेरे साथ है, और सबके बीच में मेरा कचरा कर दिया। कृष्ण को इतना क्रोध आया और साथ ही साथ कृष्ण को रामलीला याद आई कि इसी धोबी के कहने पर मुझे मेरी पत्नी को त्यागना पड़ा था। आज वही धोबी आया है। कृष्ण ने ये जोर से थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ कितना जोर से मारा होगा कि धोबी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। धड़ और मस्तक कहीं दूर जाकर गिरा, धोबी की मृत्यु हो गई। फिर तो क्या था, फिर तो सारे गोप सखा जो थे, धोबी के पास जितने भी वो कंस के वस्त्र थे, सब लोग अपने अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ कंस की साइज, कहाँ कृष्ण बलराम की साइज। कपड़े तो पहन लिए, लेकिन गांव के लड़कों को ये सब फिटिंग का कोई ज्ञान नहीं था। तो ये कंस के कपड़े पहनकर लूज फिटिंग था। तो आगे एक दर्जी बैठा था। दर्जी ने देखा कि लड़के बहुत अच्छे हैं, ये कृष्ण दिखने में सुंदर है, लड़के अच्छे हैं, लेकिन फिटिंग बराबर नहीं है। तो वो खड़ा होकर कृष्ण के पास आया और कहा कि प्रभु, कपड़े आपके अच्छे हैं लेकिन फिटिंग बराबर नहीं, आप कहो तो आपके कपड़ों का फिटिंग बना दूं, ऐसे मस्त फिटिंग, अच्छे से फिटिंग कर दूं। कृष्ण तो शौकीन भगवान है, बोले ठीक है। वे गए और उस दर्जी ने
उस सारे कपड़ों के कृष्ण के सुंदर फिटिंग कर दिया बलराम को। कृष्ण ने कहा ये मेरे जो सखा है उनका भी सबका फिटिंग कर दो, तो उसने ऑल्टर कर दिया। हमारे भारत में बड़े बड़े दुकान वाले उतना भाव नहीं खाते हैं जितना भाव ये कपड़े ऑल्टर करने वाले भाव खाते हैं। रोड पर रेंकड़ी डालकर बैठे होते हैं, बिल्कुल गटर के ऊपर बिल्कुल बांकड़ा डालकर बैठते हैं, लेकिन वो जितना भाव खाते हैं वैसे बड़े बड़े सुपर सेंटर वाले भी भाव नहीं खाते हैं। और फिटिंग वाले के वहां इतनी लाइन होती है। कारण क्या है जानते हैं? बंदे की डाइटिंग होती है, तब साइज कम हो जाती है, फिर खाना शुरू करते हैं, साइज बढ़ जाती है। तो ये बढ़ती घटती बहुत है, इसलिए ऑल्टर फिटिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा, लेकिन ये दो भी कोई ये दर्जी भाव नहीं खाया और कृष्ण की सेवा की और भगवान ने इस दर्जी का उद्धार कर दिया इस प्रकार से। और फिर सुदामा नाम के माली देखा कि कपड़े सुंदर है, फिटिंग भी अच्छा है, उन्होंने हार पहनाया, उनका भी उद्धार। फिर रास्ते में कुब्जा मिली। कुब्जा कंस की नौकरानी थी, कंस के लिए चंदन कस्तूरी केसर का लेप बनाती थी और लेप लेकर कंस के पास जा रही थी। कृष्ण ने देखा सुंदर चंदन कस्तूरी सुगंधित हैं, कहा कुब्जा हमारे मस्तक पर लगा दो। अब कुब्जा यदि वह लेप कृष्ण के मस्तक पर लगाए तो कंस मृत्यु दंड देने वाला था। एक और मृत्यु दंड और दूसरी ओर कृष्ण जो पहली बार मिले हैं और उनकी इच्छा को पूर्ण करना। परंतु कृष्ण की सुंदरता को देखकर कुब्जा ने उस कंस के मृत्यु दंड के बारे में नहीं सोचा। कृष्ण की रूप सुंदरता के ऊपर इतनी मोहित हो गई कि भले मरूं तो मरूं, कंस मारे तो मारे, लेकिन मैं कृष्ण की सेवा करूं, और समर्पित होकर कृष्ण की सेवा की। और कुब्जा, नाम कुब्जा नहीं था, उनको कुबड़ था, पीछे कुब्जा की पीठ में कुबड़ था, झुकी हुई थी, त्रिवक्रा थी। कुब्जा का नाम सेरंघरी था, लेकिन कुबड़ होने के कारण उसे कुब्जा कहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बेचारी ने बड़ा रिस्क लेकर मेरी सेवा की है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कृष्ण ने अपना एक चरण कुब्जा के दोनों चरण के ऊपर फिट कर दिया और कृष्ण ने एक हाथ कुब्जा के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ कुब्जा की यहाँ दाढ़ी पर रखा और कुब्जा के यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया, कुबड़ निकल गया और कुब्जा बिल्कुल सीधी और सुंदर, कुब्जा का बड़ा सुंदर रूप हो गया। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि सुंदर बनना हो तो ज़्यादा अन्य मेहनत नहीं करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करें, भगवान हमें सुंदर बना देते हैं। सो कुब्जा का उद्धार किया और फिर धनुष यज्ञ का दिन आया और सारे गोप सखा नंद बाबा सब लोग रंग महल में जाकर बैठे और कृष्ण बलराम अकेले जब उस रंग महल में प्रवेश करने गए तो उस हाथी ने, कुबलिया पीड़ हाथी तिरछा खड़ा रह गया और कृष्ण को मारने लगा। वह दौड़ दूर से रनिंग लेकर आया ताकि मैं कृष्ण के ऊपर पांव रखूं, कुचल दूं, लेकिन जैसे ही कृष्ण के पास आता कृष्ण थोड़े से बाजू में हो जाते, वह हाथी सीधा आगे निकल जाता। फिर से यूटर्न लेकर रिटर्न लेकर दौड़ कर आता, कृष्ण को मारने जाता, कृष्ण साइड में हो जाते। कृष्ण कभी हाथी के नीचे चले जाते, बेचारा ढूंढते रहता है कहाँ ये। इस प्रकार हाथी से बहुत थकाया और ऐसा अंत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हाथी ने कृष्ण को गिरा दिया। भगवान कृष्ण गिर गए, भूमि पर लेटे हुए हैं और हाथी अपनी पूरी ताकत अपने मस्तक में लाकर अपने दोनों दांत कृष्ण के अंदर जोर से मारना चाहता था कृष्ण के शरीर में। तो पूरी ताकत लेकर हाथी जैसे ही कृष्ण को मारने गया, कृष्ण थोड़े से पलट गए और हाथी के दोनों दांत भूमि में गड़ गए और भूमि में गड़कर वह दोनों दांत टूट गए, कलमला गया। हाथी पूर्ण रूप से कलमला गया और कृष्ण बलराम ने दो हाथी के एक एक दांत पकड़ लिए और फिर उस हाथी को ऐसा धोया, ऐसा धोया, ऐसा हाथ में दांत दबाकर कृष्ण और बलराम हाथी के ही दांत से, उन्हीं के दांत से उनको पीटने लगे। एक ओर से बलराम, एक ओर से कृष्ण। इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में रहने वाले जिनके घर पर वॉशिंग मशीन नहीं होता,
रात को पति पत्नी का झगड़ा हुआ है और सुबह माता जी कपड़े धोने बैठी है और पति का खमीज उनके हाथ में आता है और पति की सारी खुन्नस माता जी जो उनके कपड़े पर उतारती हैं और कपड़े को जैसा धोती हैं वैसे कृष्ण और बलराम ने उस कुबलिया पिड़ हाथी को धो दिया। इतना मारा, इतना उस दांत से इतना पीटा कि हाथी के प्राण निकल गए, महावत मर गया। और फिर मल्ला नाम अशनिम नृणाम नरवर, कृष्ण और बलराम उस खून टपकते हुए हाथी के दांत को अपने कंधे पर लेकर एक और कृष्ण एक और बलराम दोनों रंग महल में प्रवेश किए और सारी सभा देखते ही रह गई। और फिर मल्ल युद्ध हुआ, चाणूर मुष्टिक, ये 4 योद्धा थे कृष्ण और बलराम के साथ और ये चारों टूट पड़े। लेकिन भगवान आखिर भगवान है, कृष्ण और बलराम ने मिलकर चारों पहलवानों को मारा और फिर कृष्ण ने ठान लिया। भगवान श्री कृष्ण छलांग मार के तीसरी मंजिल पर कंस के पास और तीसरी मंजिल से कंस को नीचे गिराया और कृष्ण ने उस कंस के अत्याचार को याद करा करा के कंस के ऊपर प्रहार किए और कंस का वध कर दिया। यहाँ तक की कथा आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अब जो मुझे आपसे बताना है वो ये है कि जब कृष्ण ने इस प्रकार कंस को मार दिया तो दौड़कर सबसे पहले कृष्ण बलराम ने क्या किया, ये दोनों कृष्ण और बलराम दोनों देवकी और वसुदेव जो कारागार में थे, कारागार में गए। अपने माँ बाप, जन्म देने वाली जननी और जनक, जन्म से ही 11.5 वर्ष हो गए लेकिन अपने माँ बाप को देखा नहीं था। कृष्ण और बलराम अपने माँ बाप के पास गए, देवकी और वसुदेव के पास, और उनको कारागार से मुक्त कराए। और जब कृष्ण और बलराम मिलते हैं देवकी वसुदेव से, तब दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। भगवान श्री कृष्ण के उद्गार देखिए। इस पावन पितृ पक्ष के अवसर में भागवत के इन सुंदर प्रसंग का स्मरण करें कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने पिता के प्रति कितना प्रेम, कितना भाव, कितनी सेवा, क्या सुंदर शब्द व्यक्त करते हैं। भागवत के चंद श्लोक को मैं आपके बीच में रखूं, इसका हम आस्वादन करें। उवाच पितरा वेत्य साग्रज सात्वतर्षभ प्रश्रयावनतः प्रीणन् अम्बः तातेति सादरम् अम्बः तातेति सादरम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उवाच पितर आवेत्य, उवाच कहने लगे, अपने माँ बाप देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराए और मुक्त करा के उवाच बोलने लगे। कौन बोले? कृष्ण बोल रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक, सुदर्शन चक्रधारी, सर्व अवतारी, सर्वोपरि स्वयं भगवान कृष्ण के ये वचन है। कई बार कृष्ण के भक्त कहते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करते ना तो हमें ये माँ बाप की सेवा करने की ज़रूरत नहीं, हमें ये पितृ पक्ष श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम जिसकी भक्ति करते हैं वो भगवान क्या कहते हैं और क्या करते हैं, आप देखिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 45वां अध्याय, ये दूसरा श्लोक है। उवाच, भगवान कृष्ण बोले। किसको बोले? पितरों, अपने पितृ को, अर्थात देवकी और वसुदेव को। और कैसे बोले? आवेत्य, एक एक शब्द भक्तों महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं कि अपने पितृ को फोन कर दिया। अमेरिका में होता है ना फादर्स डे, मदर्स डे, 365 दिन में एक बार फोन कर देते हैं, पिताजी कैसे हो, माताजी कैसे हो, बात खत्म हो गई पितृ भक्ति। ऐसा नहीं। उवाच पितर आवेत्य, आवेत्य का अर्थ है निकट जाकर। संतानों का कर्तव्य है कि केवल फोन से काम न चलाए, अपने माँ बाप के निकट जाए। उवाच पितर आवेत्य, भगवान श्री कृष्ण बोले।
कैसे बोले, किस सिचुएशन में क्या बोले, तो पितृ के, माँ बाप के, देवकी वसुदेव के निकट जाकर। और जब वो गए तब सिचुएशन क्या थी, स अग्रज, कृष्ण के साथ उनके अग्रज बड़े भाई बलराम भी थे। तो स अग्रज बलराम के साथ कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बलराम केवल बाजू में खड़े हैं। उस कृष्ण की महिमा एक शब्द में बता दी सुखदेव जी ने, सात्वत ऋषभ। सात्वत ऋषभ, सात्वत वंश, वृष्णि वंश के ऋषभ श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। कई बार समाज में, संसार में कुछ लोग बड़े पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं और समाज का बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन कृष्ण से बड़ा और कौन होगा? कृष्ण से बड़ा पद धन किसका होगा? ऐसे बड़ा व्यक्ति अपने माँ बाप को क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तो सात्वत ऋषभ ऐसे भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले प्रश्रया अवनत, सबसे पहले क्या किया? प्रश्रय, प्रश्रय माने नम्र होकर, विनम्र होकर, गदगद होकर, विनम्र होकर, अवनत, अपने माँ बाप को दंडवत प्रणाम किया। कुछ लोग माँ बाप को दंडवत करते ना, ऐसा लगता है कि इसको जबरदस्ती झुक रहा है, और माँ बाप के पांव तक तो पहुंचता ही नहीं, उनके घुटन तक पहुंचता है, और घुटन तक पहुंचकर ऐसे कर लेता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कैसे प्रणाम किया? प्रश्रय, एक तो नम्रता, विनम्रता से, और अवनत, अष्टांग प्रणाम किया कृष्ण ने। पूरी दुनिया है कृष्ण करुणा सिंधु बोलकर कृष्ण को झुकती है, लेकिन कृष्ण अपने पितरों के चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। तो प्रश्रय अवनत, बड़े विनय से, नम्रता से वे झुके। और प्रीणन, प्रीणन, और प्रीणन का अर्थ होता है अपने माँ बाप को प्रसन्न करते हुए। कृष्ण अपने माँ बाप को प्रसन्न, स्वयं प्रसन्न है और माँ बाप को प्रसन्न करते हुए संबोधन। सुखदेव है, सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले कृष्ण ने अपने माँ बाप को संबोधन क्या दिया, ये सुनिए। कृष्ण सबसे पहले अपनी माँ को पुकारते हैं, हे अम्ब, और फिर अपने बाबा को क्या कहते हैं? हे तात। हे अम्ब, हे माँ, हे तात, हे पिताजी, इति स आदरम। अम्ब के, माता अपनी माँ को अम्ब, देवकी को अम्ब कहते हैं और वसुदेव को तात कहते हैं। और इति सादरम, सादरम माने स आदरम, भगवान श्री कृष्ण बड़े आदर से अपनी माँ को अम्ब और पिता को तात, इति, इस प्रकार से संबोधन देकर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखदेव जी आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं। नास्मतो युवयो तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्य पौगंड केशोरा पुत्राभ्याम भवन क्वचित् पुत्राभ्या अभवन क्वचित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता जी, हे अम्ब, हे तात, नास मत्तो युवतो तात नित्य उत्कंठयोरपि। माँ मैं जानता हूं कि आप मुझे मिलने के लिए नित्य उत्कंठित रहती थी। दूसरी लाइन में नित्य उत्कंठितो। माँ मैं जानता हूं कि आप हमें मिलने के लिए नित्य उत्कंठित रहती थी। बाबा मैं जानता हूं कि आप मुझे मिलने के लिए नित्य उत्कंठित रहते थे। और एक माँ बाप अपने बच्चों को जिस सुख के लिए, जिस आनंद के लिए पैदा करते हैं, वो सुख तो हम आपको दे ही नहीं पाए। माँ बाप के लिए क्या सुख होता है? तीसरी लाइन में कहते हैं बाल्य। बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे तोतली बोली बोलते हैं, मम्मी पापा तोतले शब्द बोलते हैं। माँ बाप को यही तो आनंद है। तो बाल्य अवस्था का आनंद, पौगंड अवस्था का आनंद, किशोर अवस्था का आनंद आपको चाहिए था, लेकिन फिर भी उस कंस के भय के कारण आप ये आनंद नहीं ले सके, आपको ये सुख प्राप्त नहीं हुआ। माताजी पिताजी,
मैं आपके भाव को, मैं आपके अनुभव को समझ पा रहा हूं। और आपको हमारे बचपन का, कुमार अवस्था का हमारा सुख नहीं मिला, लेकिन हमें भी आपका सुख नहीं मिला। अगले श्लोक में कहते हैं, न लब्धो देव हत योर बासो नो भवद अंतिके। न लब्धो, हमें भी वह सुख प्राप्त नहीं हुआ। कौन सा सुख? याम बाला पितृ गेहस्था विंदन्ते लालिता मुदम। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का लालन करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के साथ जो लीला करते हैं, न लब्धो, हमें भी वह सुख नहीं मिला। हे माताजी पिताजी, न आपको हमारा सुख मिला, न हमें आपका सुख मिला। अफसोस इस बात का है कि हमें जो आपको सुख देना चाहिए, हम वह सुख नहीं दे पाए। यद्यपि भगवान मजबूर थे, लेकिन वह मजबूरी दूर की बात है, कृष्ण आज अफसोस कर रहे हैं कि हम आपको सुख नहीं दे पाए। भक्तों, पूरा माहौल करुण तो तब हो गया जब कृष्ण ने अगला श्लोक कहा। जब ये बात कृष्ण ने कही, आज मथुरा कांप गया। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यत न तयोर्याति निर्वेशम, न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर मर्त्यशतायुषा, पित्रो मर्त्यशतायुषा। बहुत सुंदर बात। स्वार्थ संभवो देहो। पूरी मथुरा अलक्ष्य रूप से सुन रही है, और आज पूरी मथुरा रो रही है इस बात को सुनकर। एक एक शब्द क्या कहते हैं? स्वार्थ संभवो देहो, सर्वार्थ संभवो देहो। स्वार्थ नहीं है, सर्वार्थ। सर्वार्थ संभवो देहो। ये देह कैसा है? ये देह जो है सर्व अर्थ संभवो। ये शरीर कैसा है? इस देह से, इस मनुष्य शरीर से सारे अर्थ संभव हो सकते हैं। मैं आपको बहुत सरल सरल शब्द बनाकर बता रहा हूं। ये देह कैसा, ये मनुष्य देह कैसा है? मनुष्य देह की महिमा बताते हैं। ये मनुष्य देह कैसा है? तो देहो, ये मनुष्य देह सर्व अर्थ संभवो। ये मनुष्य देह में सारे अर्थ संभव हो सकते हैं, बाकी अन्य देह में असंभव है। अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके सभी प्रकार के अर्थ, अर्थ माने इच्छा, ये मनुष्य देह में आप पैसे कमा सकते हो। इस मनुष्य देह में आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे पुरुषार्थ कर सकते हो। हम लोग भक्ति का दावा करते हैं ना, हम लोग ये कथा सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर है, कान है। हम भगवान का नाम का जाप करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास मनुष्य देह है, कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते। हम साधु संतों की सेवा करते हैं, संगति करते हैं, मंदिर जाते हैं। हम ये सारे कार्य, सारे अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि देह संभव हो, क्योंकि ये मनुष्य देह है इसलिए संभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ बाबा सर्व अर्थ संभवो देहो। ये शरीर जिससे सभी अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से 84 लाख के चक्र में फंसा हुआ जीव यदि मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले तो वो वैकुंठ तक प्राप्त कर सकता है, सबसे ऊंचा अर्थ भी प्राप्त कर सकता है। तो सभी प्रकार के अर्थ जहां संभव हो जाते हैं, इतना सुंदर मनुष्य शरीर। तो ये मनुष्य शरीर देने वाला कौन? दूसरी लाइन में जनितः पोषितो यतः। ये शरीर आज इसलिए भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव को कहते हैं कि हे अम्ब, हे माँ, हे तात, जनित, क्योंकि आपने इस शरीर को जन्म दिया है, आपने मुझे जना है।
તે મને જણ્યો છે, તે મને પેદા કર્યો, 9 મહિના સુધી ગર્ભમાં રાખ્યો છે. ये कृष्ण के शब्द हैं भक्तों. हम और आप थोड़ी सी कृष्ण की भक्ति कर लेते हैं, माँ बाप संसार को भूल जाते हैं, सेवा छोड़ देते हैं. कृष्ण कहते हैं जनित, माँ आपने मुझे जना है, जन्म दिया है, और बाबा पोषित, आपने मुझे पोसा है. और आपके जन्म देने से और बाबा आपके पोषण करने से ही सारे अर्थ, दुनिया के सारे अर्थों को मैं प्राप्त कर सकता हूं. ये हमारे हम लोगों के लिए है. माँ बाप के, माँ के जन्म और पिता के पोषण से ही आज हम जो कुछ भी बने हैं. और ऐसे माँ बाप को, तीसरी लाइन, न तोषयति निर्वेश, ऐसे माँ बाप के जो उपकार है उस उपकार को हम चुकाने का प्रयास करें. तो चौथी लाइन में कहते हैं पित्रोर मर्त्य शतायुता, 100 वर्ष तक निरंतर हम माँ बाप की सेवा करें ना, फिर भी उस माँ बाप के किए हुए उपकार का बदला चुका नहीं सकते हैं. न तयोरियाति, ऐसे जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने पोषण किया है, ऐसे माँ बाप का ऋण, ऐसे माँ बाप ने जो मेहनत की है, जो हमें दिया है, न तयोर निर्वेशम, हम उस ऋण को, उस उपकार के बदले को कभी नहीं चुका सकते. बोले कभी नहीं. स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं पित्रो मर्त्य, पितृ, पितृ के ऋण, पितृ के उपकार. लास्ट शब्द शतायुता, शत माने 100, युता माने वर्ष. 100 वर्ष तक लगातार 24 इंटू 365 इंटू 100, 100 वर्ष तक लगातार सेवा करें, फिर भी उस जन्म देने वाली माँ और पालन करने वाले पिता का ऋण नहीं चुका सकते हैं. भगवान कृष्ण कहते हैं. और श्री कृष्ण गदगद स्वर से आगे कहते हैं कि हे माँ, हे बाबा, यस्तयोरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न ददातं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति स्वमांसं खादयन्ति की. अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर ये शब्द बोल रहा है. मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं. स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि यस तत् योर आत्मजः कल्प. आत्मज, आत्मज माने बच्चे को, एक पुत्र को. यस ततः मतलब उस माता पिता की सेवा करनी चाहिए. तत्, ये कौन से माता पिता की? 100 वर्ष तक लगातार जिस माँ बाप की सेवा करे फिर भी उपकार का बदला न चुका सके, तत्पश्चात फिर भी एक पुत्र को, एक आत्मज, एक बेटे को चाहिए उस माँ बाप की सेवा करे. कल्प माने सामर्थ्य रहने पर, आपके पास जितनी समर्थता है, जितनी शक्ति है, पूरी ताकत लगाकर उस माँ बाप की सेवा करनी चाहिए. कैसे सेवा करनी चाहिए? दूसरी लाइन, आत्मना, उस माँ बाप की शरीर से सेवा करनी चाहिए. स्वयं अपने हाथों से उनके चरण दबाए, उनका मस्तक दबाए. माँ बाप बूढ़े हो जाए तो अपने हाथों से उनकी सारी क्रिया कराए. आत्मना, ये कौन कह रहा है? ये कृष्ण कह रहे हैं. माला हाथ में लेकर ये सब भूल मत जाइएगा. कई बार कुछ लोग इन सब वस्तु से छूटने के लिए बड़ी भक्ति का बहाना देते हैं. भक्ति का बहाना देकर संसार में दतिन नहीं चलेगा. स्वयं भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे, स्वयं कर रहे हैं ये. सो आत्मना, कृष्ण कहते हैं कि यस्तत् आत्मजः कल्प, एक पुत्र को चाहिए. आत्मज, आत्मज माने पुत्र को चाहिए कि उस माता पिता के कल्प अपनी पूरी ताकत लगाकर सेवा करे. कैसे सेवा करे? आत्मना, आत्मना माने शरीर से, शरीर के साथ साथ धनेन च, अपने धन से सेवा करे. कुछ लोग अपने लिए मोबाइल खरीदना होता है तो $500,000 का खरीदेंगे और माँ बाप के लिए लेना हो तो हड़ी किलो डब्लू लाविन आपी देशे. धनेन च, अपने लिए भोजन करना है तो ऊंचा, माँ बाप के लिए कुछ नहीं.
अपने लिए वस्त्र लेना है तो ब्रांडेड, माँ बाप के लिए कुछ नहीं कभी सोचा। ये सब कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये कृष्ण ने कहा है, आत्मना, अपने शरीर से माँ बाप की सेवा करें, धने न च, धन से सेवा करें, वृत्तिम न ददातम प्रेत्य। मान लो यदि कोई कहे कृष्ण को, कोई मथुरा का होगा, आ गया होगा हम आप जैसा, कि कृष्ण वृत्तिम न, यदि सेवा नहीं करेंगे तो कृष्ण क्या कहते हैं, वृत्तिम न ददात, यदि किसी ने माँ बाप की सेवा नहीं की तो प्रेत्य, प्रेत्य माने मरने के बाद यमराज के दूत क्या करेंगे, स्वमासम खादयंती। अपने माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले को कृष्ण कहते हैं नरक में लेकर जाया जाएगा, और नरक में जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है उस व्यक्ति को उनका ही मांस खिलाया जाएगा। ये हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, जो शरीर माँ ने जना है, बाप ने पोषण किया है, और इससे जो बताया गया ऐसे सेवा नहीं करेंगे तो इसी शरीर को काट कर, हमारे ही शरीर को काट कर यमराज के दूत हमको खिलाएंगे। देखिए क्लियर बात है, स्व मांसम खादयंती, अपने ही मांस को खिलाया जाएगा। और ही शब्द शिल प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा, ही माने भगवान कृष्ण कन्फर्म बता रहे हैं, कन्फर्म ही, निश्चित ही, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट मत करना। स्वृत्तिम न ददातम प्रेत्य सो मांसम। क्यों क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण एक सिद्धांत बताते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुत शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, कल्पो बिभ्रज वसन्मृतम, कल्पो बिभ्रन वसन्मृतः। अंतिम लाइन को पहले समझ लीजिए ताकि ठीक से पता चले। कल्पो अभृज श्वसन मृतः, अर्थात पालन पोषण नहीं करता है जो व्यक्ति इतने लोगों का पालन पोषण नहीं करता है। कल्पो अबिभ्रत, अबिभ्रत माने पालन पोषण नहीं करता है। चौथी लाइन पहले समझ लीजिए, अबिभ्रत माने जो पालन पोषण नहीं करता है, इतने लोगों का जो पालन पोषण या सेवा नहीं करता है, तो श्वसन अपि समृतः, कहते हैं श्वसन, उनकी सांस तो चल रही है लेकिन फिर भी वो मृत, वो मरा हुआ है। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। इतने लोगों का कोई ख्याल न रखे, ध्यान न रखे, इतनी की सेवा न करे, तो श्वसन अपि समृत, वो सांस लेते हुए भी मरा हुआ, वो शव, वो जिंदा लाश है। तो किसकी सेवा सबसे लिस्ट जब कृष्ण ने निकाला तो सबसे पहले मातरम, मातरम पितरम वृद्धम, जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता, अपने माता की सेवा नहीं करता। ये माता ने मनी ऑर्डर કરી દેજો, जो આ બધું તમે સાંભળતા हो तो वो तो मांगेंगे नहीं, माँ बाप कभी नहीं मांगेंगे। हमारे गुजराती में कहावत है, छोरू कछोरू थाय पण मावतर कमावतर न थाय। वो तो बेचारे अपना जीवन गरीबी में बिता लेंगे, लेकिन ये बेटे का कर्तव्य है। और कृष्ण भक्त, यदि हम अपने आप को कृष्ण भक्त मानते ना, तो ये हमारे कृष्ण का स्टेटमेंट, और स्वयं कृष्ण इसको फॉलो कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण बोलते हैं और करते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं, हम क्यों ना करें। मातरम, जो माँ की सेवा नहीं करता, श्वसन, सांस चल रही है लेकिन वो मरा हुआ है। पितरम, अपने पिता की सेवा नहीं करता, सांस चल रहा है लेकिन मरा हुआ है। वृद्धम, जो बूढ़ों की सेवा, परिवार में बूढ़े होते ना, पिता के पिता हैं, जो वृद्ध की सेवा नहीं करता, वो जीता हुआ भी मरा हुआ है। भार्याम, जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता, जो अपनी पत्नी के ऊपर बोझ होता है, वो भी जीता हुआ मरा है। साध्वीम,
साध्वीम माने सती, जो सती का ध्यान नहीं रखता वो जिंदा हुआ आदमी भी मरा हुआ है। सूतम, अपने पुत्र का ठीक से पालन पोषण भरण पोषण नहीं करता, वो जीता हुआ मरा है। गुरुम, जो गुरु की सेवा नहीं करता, विप्र की सेवा नहीं करता, और प्रपन्नम, शरणागत की सेवा नहीं करता, वो जीवित आदमी भी मरा हुआ है। तो इस प्रकार कृष्ण ने ये सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत में सबसे पहला नाम किसका है ये देख लीजिएगा। हम लोग ये पत्नी की सेवा करते हैं, गुरु की, ये सब की है, लेकिन क्रम के अनुसार देखो तो सही कि पहला नंबर किसका बताया कृष्ण ने। पहले माँ, फिर पिता, फिर बूढ़े, फिर भारिया, फिर साध्वी, फिर सुत, फिर शिशुम, फिर गुरु, फिर विप्र, प्रपन्नम। नंबर 1 माता और पिता है स्वयं भगवान कृष्ण। और कृष्ण इतना बोलकर रो पड़े। श्लोक तो बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए और चरणों में गिरकर कहते हैं कि माँ, मैं आपको वह सौभाग्य नहीं दे पाया, मैं आपको वह सुख नहीं दे पाया, आपके 2 बेटे, लेकिन हम आपको वह सौभाग्य सेवा नहीं किए, आप क्षमा कर देना। लेकिन अब हमने कंस को मार दिया है और अब हम आप ही के साथ रहेंगे, आपके आश्रय में रहेंगे। यह कह के भगवान कृष्ण मथुरा में रुक गए और इनके आश्रय में रहने लगे। तो इस प्रकार इस पावन पितृ पक्ष में हम सब ये सुंदर कथा सुन रहे हैं और कथा के माध्यम से पितृ सेवा का ये हम सिद्धांत सुन रहे हैं। मैंने अद्वैत आचार्य के विषय में कहा कि इसी श्राद्ध के दिनों में अद्वैत आचार्य ने बहुत सुंदर श्राद्ध किया। और भक्तों, श्राद्ध तो करना चाहिए और आप सब कर ही रहे हैं, लेकिन श्राद्ध में भी हम कौवे को खिलाते हैं, हम गाय गौ माता को खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होगा किसी शुद्ध वैष्णव भक्त को श्राद्ध खिलाए। ये 3 तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ किसी शुद्ध भक्त को, वैष्णव को श्राद्ध खिलाते हैं तो वह श्राद्ध सीधे भगवान को पहुंचता है। लीला कुछ ऐसी है कि हरिदास ठाकुर, वैसे तो इनका जन्म यवन परिवार में हुआ, मुस्लिम परिवार में, लेकिन आपने सुना कि वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर विचरण करते करते शांतिपुर नाम के गांव में पहुंचे। ये शांतिपुर बंगाल में है। ये गांव अद्वैत आचार्य का गांव है, जहां अद्वैत आचार्य रहते हैं। और इस शांतिपुर गांव में एक गुफा थी, उस गुफा में हरिदास ठाकुर रहते, खाते पीते जीते। अब समय बीतता गया, हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य कभी कभार मिलते रहते थे, शास्त्र पर चर्चा करते थे। उन दिनों ये श्राद्ध पक्ष आया और इस श्राद्ध पक्ष में अद्वैत आचार्य ने गांव के सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और साथ ही साथ वो साधु, वो वैष्णव भक्त हरिदास ठाकुर को भी निमंत्रित किया। अब ब्राह्मण तो समय से, भोजन की बात आती है तो ब्राह्मण 1 सेकंड लेट नहीं होते। ब्राह्मण समय से 5 मिनट पहले पहुंच गए, पंगत में बैठ गए, अम्बदा गोठवाई गया और थाली परोसी गई, भोजन परोसा गया, सारा भोजन परोसा। और तब हरिदास ठाकुर आए, बिल्कुल नम्र, बहुत हम्बल होकर हरिदास ठाकुर आए। और हरिदास ठाकुर, अब ये सारे इतने सारे ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को देखा। हरिदास ठाकुर बड़े हम्बल, बड़े नम्र, अपने आप को यवन कुल में जन्म हुआ समझकर कहीं दूर जाकर कोने में बैठ गए। ये होता है भक्तों का स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है ना, हम फोटो में, कैमरे में आने के लिए आगे आगे घूमते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो सबसे पीछे होता है, कोने में कहीं होता है। कोई जानता भी नहीं कौन शुद्ध भक्त आया नहीं आया, तो बिल्कुल पीछे कोने में जाकर बैठे। अद्वैत आचार्यों को पता चला, उसे उठाकर ये सैकड़ों ब्राह्मण जो बैठे थे उसके बीच में बिठा दिया। ब्राह्मण ने अभी शुरू नहीं किया था, महाप्रसादे गोविंदे चल रहा था, अभी भोजन शुरू नहीं किया था, लेकिन हरिदास ठाकुर को जब सारे ब्राह्मणों के बिल्कुल मिडिल सेंटर बीच में बिठाया, ब्राह्मण के लेवल पर, सारे ब्राह्मण मुंह बिगाड़ने लगे।
तो ब्राह्मणों ने मुंह बिगाड़ा, एक दूसरे की ओर देखने लगे, चर्चा करने लगे, अरे ये तो मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इसको हमारे बीच में हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, इतने हमारे पवित्र ब्राह्मणों की पंगत में, पवित्र ब्राह्मणों की कतार में बिठाया, ये ठीक नहीं है। अब ब्राह्मण तो चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे, सबसे पहले इस हरिदास को यहां से भगाओ। एक भगवान के शुद्ध भक्त का उन सारे ब्राह्मणों ने मिलकर अपराध किया। अब अद्वैत आचार्य के पिताजी का श्राद्ध था, ध्यान से सुनिएगा, अद्वैत आचार्य के पिताजी का श्राद्ध था। अब ब्राह्मणों ने कहा या तो हम नहीं या ये नहीं, अब डिसीजन आप लो, अभी हमने भोजन खाना शुरू नहीं किया है, डिसीजन लो, या तो इस हरिदास ठाकुर को यहां से निकालो या फिर हम लोग निकल जाएंगे। और उस समय अद्वैत आचार्य ने डिसीजन लिया कि हे ब्राह्मणों, मैं आपको ना नहीं कह रहा हूं, मैं आपका अपराध मत समझिएगा, लेकिन हरिदास ठाकुर यहां से खड़े नहीं होंगे। हरिदास ठाकुर खड़े हो गए, अरे नहीं नहीं महाराज, इनको भोजन करने दो, मैं कभी बाद में आऊंगा, ये तो पूर्ण नम्र। नहीं, अद्वैत आचार्य तो बाप थे, हरिदास तुम बैठो, आप बैठो, ब्राह्मणों हरिदास ठाकुर यहां बैठेंगे, आप में से यदि किसी को आपत्ति है तो आप जा सकते हैं। सारे ब्राह्मण मुंह बिगाड़ कर गाली देते हुए खड़े होकर निकल गए, बोले आज के बाद जीवन में हम कभी भी अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन नहीं करेंगे, अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन नहीं करेंगे। जब ये ब्राह्मण चले गए तब हरिदास ठाकुर ने ये श्लोक कहा, हरिदास कहे गोसाई करो निवेदन, हरिदास कहे गोसाई करो निवेदन, मोरे प्रत्यह अन्न देह कौन प्रयोजन, मोरे प्रत्यह अन्न देह कौन प्रयोजन। हरिदास कहे, हरिदास ठाकुर कहते हैं गोसाई अद्वैत आचार्य महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मोरे प्रत्य अन्न देह, मुझे आप बुलाकर बिठाकर और ये सारे ब्राह्मण चले गए नाराज होकर, कौन प्रयोजन? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके पिताजी का श्राद्ध है और पिताजी के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, इवन मैं तो हिंदू भी नहीं हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, तो आप ब्राह्मणों को भोजन न कराकर मुझे क्यों करा रहे हैं? तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, आचार्य कहे न तुम्हें ना करी भय, आचार्य कहे न तुम्हें ना करी भय, सेई आचरिवे जेई शास्त्र मत हय, सेई आचरिवे जेई शास्त्र मत हय। हरिदास ठाकुर ने कहा, महाराज, हे अद्वैत आचार्य जी, आपने सैकड़ों ब्राह्मणों को बिना भोजन के ही वे चले गए, आपको दोष, आपको पाप नहीं लगेगा? और आप मेरे जैसे यवन कुल में पैदा होने वाले को भोजन करा रहे हो? तो आचार्य कहे, अद्वैत आचार्य कहते हैं, तुम ही ना करह भय हरिदास, तुम भय मत करो, तुम चिंता मत करो। आचार्य कहे, हरिदास तुम ही ना करह भय, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि सेई आचरिवे, मैंने वही आचरण किया है जो शास्त्र में लिखा है। सेई आचरिवे जेई शास्त्र मत है, शास्त्र का जो मत है, शास्त्रों में जो लिखा है वही मैंने किया है।
यहाँ से ये भी सीख लेनी चाहिए, जीवन में वही कार्य करे जो वेद शास्त्र में लिखा हो। तो मानो हरिदास कहे कि शास्त्र में आવું લખ્યું છે कि ब्राह्मण वया जाए ने कोई तमे आ मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले को बिठाकर भोजन कर, ऐसा शास्त्र में लिखा है? तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, तुमी खाई ले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, जय हो जय हो, तुमी खाई ले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन। बोले शास्त्र में क्या ऐसा लिखा है कि ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना और किसी हरि नाम जप करने वाले को चाहे मुस्लिम परिवार में जन्म? बोले हाँ, शास्त्र में लिखा है कि तुम ही खाई लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा होगा कि मैं तो एक वैष्णव भगत, और वो भी मैं भी कहाँ शुद्ध भक्त हूँ, तो उन सैकड़ों लोगों को छोड़कर आप मुझे अकेले को खिला रहे हो। तब अद्वैत आचार्य कहते हैं कि तुम ही खाई ले, तुम अकेले खाओगे ना हरिदास? कृष्ण भक्त जो कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण को शरणागत है, आश्रित है, हरिदास तुम्हारा जैसा एक भक्त कोटि ब्राह्मण भोजन, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण भोजन के समान है। कृष्ण का एक लाल, कृष्ण का एक भक्त करोड़ों ब्राह्मणों के समान है। अब मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है, गरुड़ पुराण, शिल प्रभुपाद जी ने इसे चैतन्य चरितामृत में कोट किया। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्राह्मणा नाम सहस्त्रेभ्य, सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों में सत्र याजी विशेष्यत्रे, जो सत्र करने वाले ब्राह्मण होते हैं वो विशेष होता है। सत्र याजी सहस्त्रेभ्य सर्व वेदांत पारग, जो सत्र होम हवन यज्ञ करते हैं ना, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों में जो वेदांत पारग, जो वेद सिद्धांतों को जानते हैं, वे उत्तम है। सर्व वेदांत वित कोटिया, सभी वेदांतों को जानने वाले करोड़ों करोड़ों में से विष्णु भक्त विशेष्यते, जो विष्णु की भक्ति करता है वो उत्तम है। और फिर अंत में कहते हैं विष्णु वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य, वैष्णवों भी सहस्त्र सहस्त्र वैष्णवों में भी एकांतीय को विशेष्यते, हजारों हजारों वैष्णवों में भी जो एकांतिक भक्ति, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं वो विशेष है। और हरिदास तुम शुद्ध भक्त हो, करोड़ों ब्राह्मण से भी उत्तम हो। तो कहते हैं तुमी खाई ले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, हरिदास तुम एक खाओगे ना, तुम एक 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 भक्त भोजन करोगे ना, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण के भोजन के समान है। और मेरे पितरों को पूर्ण श्राद्ध मिलेगा, मेरे पितर लोक में नृत्य करेंगे, नाचेंगे, फेस्टिवल करेंगे। और इस प्रकार से कहकर एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, इस प्रकार से कहकर उस श्राद्ध में खीर, पूड़ी, सब्जी, पकवान जो भी था, अद्वैत आचार्य ने बैठकर हरिदास ठाकुर को खिलाया। एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, इस प्रकार से भोजन कराया अद्वैत आचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर को। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये कथा चैतन्य चरितामृत में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला अनेकों ग्रंथ में, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य कड़चा, बहुत सारी, तो ये अन्य ग्रंथ में है। कि फिर क्या हुआ? हरिदास ठाकुर भोजन करके चले गए, लेकिन उन ब्राह्मणों ने संकल्प किया कि आज के बाद हमारी बेइज्जती हुई है, हम अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन नहीं करेंगे। क्या हमारे घर पर भोजन नहीं है? चलो घर पर हम लोग अपने अपने घर जाकर भोजन करेंगे। ये सारे ब्राह्मण अपने घर पर गए तो पत्नी ने भोजन नहीं बनाया था। ब्राह्मण ने कहा कि भूख लगी है, भोजन दो।
पत्नी ने कहा आप तो गए थे अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन खाने के लिए। बोले वहाँ हमारा दिमाग सटक गया, तुम छोड़ो वो बात नहीं करनी है, तो हमको भोजन खिलाओ। पत्नी ने कहा प्रॉब्लम है क्या? बोले भोजन बनता है चूल्हे में। एक बात समझ लेनी चाहिए, उस समय कोई गैस स्टोव ऐसा कुछ नहीं था, चूल्हे होते थे। आज भी गांव में आप देखोगे ना, गोबर से बने हुए चूल्हे और उसमें कंडे या लकड़े डालकर भोजन पकाया जाता है। तो बोले चूल्हे की जो आग है वो आग शांत हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, आपने चूल्हे की आग देखी है? मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं गांव में जाता था तो हर व्यक्ति के घर पर क्या कहेंगे एक दिया होता था और वह दिया अखंड जलता था। उस दिए से चूल्हे की आग जलाया करते थे, है ना। तो किसी के घर पर वह दिया बुझ जाए तो कैसे हम किसी के घर से उधार कुछ नमक आदि मांगने जाते हैं, वैसे दिया उधार मांगने जाते हैं कि हमारे घर पर दिया बुझ गया है, माचिस वाचिस नहीं है, तो जरा आपका दिया दो, आपकी लो से हम लो जला लेते हैं ताकि हमारे घर पर चूल्हा जले, भोजन हो। तो ब्राह्मण घर पर गए, भोजन दो। बोले घर पर हमारा दिया जो है वो बुझ गया है। बोले कोई बात नहीं, बाजू में से लेकर आओ। वो बाजू में गए, बाजू वाले का भी दिया बुझ गया। ऐसे करते 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 जितने भी ब्राह्मण थे सबके घर पर दिया नहीं है, सबके घर पर दिया बुझ गया। पूरे शांतिपुर में आग ही नहीं है। चूल्हा जलाने के लिए कोई एक आग तो चाहिए, एक अग्नि तो चाहिए। पूरे शांतिपुर में कोई आग नहीं, क्योंकि एक वैष्णव का अपराध किया था इन ब्राह्मणों ने मिलकर। अब भक्तों एक दिन बीता, बोले कल कहीं ना कहीं से आग मिल जाएगी। पत्थर रगड़ रगड़ कर पत्थर घिस गए लेकिन आग नहीं निकली। दूसरे दिन भी आग नहीं निकली। ब्राह्मणों का पहले दिन का भोजन, दूसरे दिन का भोजन। अब ब्राह्मण को वो याद आ रही है, यार बैठ गए होते वहां पर, खा पी कर मौज कर रहे होते। दूसरे दिन आदमी भूखा होता है तो राख हो जाता है, बिल्कुल राख बन जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो भोजन करने में एक्सपर्ट होते हैं। दूसरे दिन भी आग नहीं मिली, तीसरे दिन भी आग नहीं मिली। 3-3 दिन बीत गए ब्राह्मणों को भोजन करते हुए। जब 3-3 दिन आग नहीं मिली तब सारे ब्राह्मणों के मन में हुआ कि हमसे किसी ना किसी का अपराध हो गया है। अद्वैत आचार्य के पास आए, बोले मेरे पास क्यों? आपने उस साधु का अपराध किया है। यवन कुल में जन्म हुआ तो क्या हो गया? वो हरिनाम ले रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है। जाओ उनके पास और क्षमा मांगो। और भक्तों आश्चर्य की बात है कि पूरे शांतिपुर में कहीं भी आग अग्नि नहीं थी। 3-3 दिन तक किसी ने भोजन नहीं किया, लेकिन ये सारे ब्राह्मण मिलकर, हरिदास ठाकुर जिस गुफा में रहते थे उस गुफा में आग जल रही थी। हरिदास ठाकुर के बगल में उस गुफा में आग जल रही थी और ब्राह्मण समझ गए कि हमारी आग बुझी हुई और ये साधु के वहां आ गए। इन सारे ब्राह्मणों ने प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने कोई बात नहीं, बोले आग नहीं है। बोले ये लो आग लेकर जाओ और भोजन पका कर खाओ। हरिदास ठाकुर ने आग प्रदान की। सार ये है कि कोटि कोटि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ एक वैष्णव माना जाता है, विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त, जो राम और कृष्ण की शुद्ध भक्ति करें। उनको खिलाया गया भोजन, श्राद्ध सीधे पितरों को प्राप्त होता है। तो इन दिनों में वैष्णव भोजन की बड़ी महिमा है। भोजन कराए, श्राद्ध करे और पितरों के प्रति कर्म धर्म को पूर्ण करे, अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए आज गोकर्ण गीता हमें सुननी है, तो हम उस प्रसंग में आगे बढ़े। तो इस पावन पितृ पक्ष में आत्मदेव ब्राह्मण और गोकर्ण जी का आख्यान, धुंधुकारी के उद्धार की कथा सुनने की विशेष महिमा है। इसलिए हम सब इस कथा को विस्तार से श्रवण करने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद जहाँ तक मेरा ज्ञात है, मैं मेरे जीवन में और प्रायः यह कथा आपने इतनी विस्तार से कभी नहीं सुनी होगी। गोकर्ण धुंधुकारी की कथा 15 मिनट चलती है। पंडित जी जब सुनाते हैं तो 15 मिनट में तो हरे कृष्ण हरे राम। हम इस कथा को विस्तार से सुन रहे हैं। इसके पीछे एक और मात्र एक श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, जिन्होंने हमें समझाया है कि शास्त्रों को कैसे समझना चाहिए,
शास्त्र के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अर्थ, उनके मर्म में जाकर शास्त्र के मर्म को समझना ये शिल प्रभुपाद जी ने सिखाया। गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार कियत कालो तौ जातो तरुणो तनु यावुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। सूत जी कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र, समय बीता, और एक का नाम गोकर्ण। गोकर्ण के विषय में कहते हैं पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण बहुत बड़े पंडित ज्ञानी थे। और धुंधुकारी कैसा था? महाखल। तो धुंधुकारी के विषय में अब विस्तार से सूत जी आगे कहते हैं कि धुंधुकारी कैसा था, क्या करता था। धुंधुकारी के विषय में बताते हुए कहते हैं, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित दुष्परिग्रह करता च शव हस्ते न भोजन। ये धुंधुकारी का चरित्र है। देखिए, स्नान शौच क्रियाहीनो, अर्थात स्नानहीन। धुंधुकारी स्नान नहीं करता था। कितलो गंदा तो हशे, कितनी बदबू मारता होगा। कुछ लोग होते हैं, या अमेरिका में तो स्नान शायद कर लेते हैं, नहीं तो परफ्यूम लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को स्नान करने में बड़ी परेशानी होती है, स्नान नहीं करते हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि दिन में कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए। दास करता है, स्नान करते हो तो गोरे गोरे रहते हो, कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, फ्रेश रहते हो, है ना। तो 3-3 बार स्नान हम करते हैं। हम नहीं, शिल प्रभुपाद जी की संस्था में प्राय सभी भक्तों को स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका में तो ये आनंद नहीं। हमारे भारत में जब ट्रेन से जाते ना, मुंबई से मथुरा या कहीं से, तो भक्त तो स्नान करते हैं। ट्रेन में 1.5-2 दिन बिताने होते हैं। जैसे ही सुबह होती है और ट्रेन किसी बड़े जंक्शन स्टेशन पर पहुंचती है, तो प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन धोने का जो वो होता है ना, पाइप, उस पाइप को लेकर भक्त गमछा पहनकर स्नान कर लेते हैं। हमने बहुत बार किया है। भक्त होते हैं, भक्त की लीला ही अलग होती है, उसके लिए अलग कथा ही बिठानी पड़ेगी भक्तों की लीला के लिए। तो भक्त स्नान करता है। वेदव्यास मुनि ने महाभारत में लिखा है कि जो क्षत्रिय रणभूमि में, युद्ध भूमि में अपनी पीठ दिखाए वो कायर है, और जो ब्राह्मण, जो वैष्णव, जो भक्त बाथरूम से पीठ दिखाए वो कायर है। मतलब स्नान करने से, क्षत्रिय युद्ध से भागे वो कायर है, और कोई डिवोटी, कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण स्नान करने से भागे तो वो कायर है। ऐसा महाभारत में व्यास मुनि ने लिखा है। तो स्नानम, अब जब हम बाहर से ही स्नान करके शुद्ध नहीं रहते तो अंदर से क्या खाक रहेंगे। तो अंतर बहिर शुचि, हमें बाहर से अंदर से पहले बाहरी शुद्धता होनी चाहिए, फिर आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए। कुछ लोगों को तो पानी से क्या दुश्मनी होती है। अब सारी बात व्यासपीठ से नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ये लोग की पानी से क्या दुश्मनी, पानी यूज ही नहीं करता है, पता नहीं पानी बचाना चाहते, पानी पसंद नहीं करते हैं। खैर, इसमें नहीं जाना है। लेकिन ये धुंधुकारी ऐसा था, स्नानहीनो, स्नान नहीं करता था, और शौचहीनो, और पवित्र नहीं रहता था, और स्नान क्रियाहीनो, शौच क्रियाहीनो। फिर आगे कहते हैं दुर्भक्षी। धुंधुकारी दुर्भक्षी, मतलब जो खाने लायक नहीं है ऐसी वस्तु खाता था। ये उस समय केवल एक धुंधुकारी था। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में हजारों धुंधुकारी हैं। हम लोग भी छोटे मोटे तो धुंधुकारी है, मानना पड़ेगा। हम लोग, कुछ लोग स्मॉल साइज के हैं, कुछ लोग मीडियम साइज के, कुछ लोग एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, और कुछ लोग धुंधुकारी के बाद XXXL, मतलब इतने बड़े धुंधुकारी हैं। धुंधुकारी भी उसके सामने क्या है। तो धुंधुकारी के साथ दुर्भक्षी मतलब जो खाना नहीं चाहिए ऐसा खाता था। मतलब मांस खाता था, अंडे खाता था, प्याज लहसुन तो उसको चलता ही नहीं था बिना प्याज लहसुन के, और मछली खाता था। क्या बताऊं अब, मैं भी इतना नहीं जानता हूं, लेकिन जो नहीं खाना चाहिए सब खाता था। और इसीलिए दुर्भक्षी, उनका भोजन कंट्रोल नहीं था, इसलिए क्रोधवर्ती न। उसके बाद ही देखिए, ये आचार्य की परिपाटी है।
दुर्भक्षी क्रोध वर्धेना। इसका अर्थ यह है कि क्रोध कब होता है? जब हमारा भोजन, अन्न बिगड़ता है। सात्विक अन्न खाओगे, सात्विक रहोगे, तामसिक अन्न खाओगे, क्रोध करते फिरोगे। सो दुर्भक्षी था, क्रोध वर्धिन, क्रोध रात दिन क्रोध करते रहता था और क्रोध बढ़ाते रहता था। और दुर्परिग्रह करता, वो बुरी वस्तु का संग्रह करता था। दुष्परिग्रह, दुष माने बुरी वस्तु, परिग्रह माने संग्रह करना, वो बुरी वस्तु का संग्रह करता था। कुछ लोग होते ना, संग्रह करने की आदत होती है। कुछ अच्छा संग्रह करे तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग थर्ड क्लास वस्तु की संग्रह करते, तो बुरी, दुष्परिग्रह करता, बुरा संग्रह करता था। और फिर शव हस्तेन भोजनम, धुंधुकारी शव हस्तेन माने मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ भोजन भी कर लेता था। कभी कभी कोई मुर्दा मरा हुआ होता है और श्रीफल नारियल उसकी विधि करके नहीं रखते हैं चार रास्ते के बीच में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे, तो धुंधुकारी वो भी खा लेता था। शव के, मुर्दे के हाथ से टच किया हुआ भोजन भी वो खाता था। और इसका दूसरा अर्थ ये किया जाएगा कि किसी अनडिवोटी, नॉन डिवोटी के हाथों का भोजन भी खाता था, क्योंकि नॉन डिवोटी के हाथों का भोजन वो शव हस्ते न, मुर्दे के हाथों से बनाए हुए भोजन के समान माना गया है। इसलिए कहते हैं शव हस्ते न भोजनम। आगे धुंधुकारी के विषय में कहते हैं चोर। और क्या करता था? बोले चोर, चोरी करता था। इतने बड़े बाप का बेटा, आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा, लेकिन चोर, चोरी करता था। और सर्वजन द्वेषी, ये धुंधुकारी सर्वजन, सभी लोगों के साथ द्वेष करता था। सबके साथ, किसी के साथ इसकी बनती नहीं थी। किसी का भी परिचय यहीं से मिलता है कि बंदे की समाज में कितने लोगों के साथ बनती है, इसकी किसी के साथ बनती नहीं थी। सर्वजन द्वेषी, सभी जन का, सभी लोगों का ये द्वेषी था। और फिर परवेश्म प्रदीपक, अर्थात छुप करके किसी घर पे जाता और दूसरों के घर पे आग लगा देता। रियल आग, रियल मतलब चिंगारी मार के दूसरों के घर को जला देता था। और इसमें इसको बड़ा आनंद आता, घर वाले चिल्लाते, रोते, मरते, जल जाते, और इसको बड़ा आनंद आता। परवेश्म प्रदीपक, छिप छिप कर जाता और घर में आग लगा देता। और अब देखो धुंधुकारी की भयंकरता। लाल नाया अर्भक धृत्वा, छोटे छोटे बच्चे गांव में खेलते रहते ना, छोटे छोटे बच्चे घर के दरवाजे के आगे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो उन छोटे छोटे बच्चों को लालन करने के लिए अपने गोद में उठा लेता। तो लाल नाया अर्भक धृत्वा, लालन करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को उठा लेता, लेकिन उन बच्चों को उठाकर सद्य, आजू बाजू में किसी का ध्यान ना हो तो तुरंत सद्य कूपेन यात पातयत, उसको कुएं में डाल देता। बेचारे छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में डाल देना, ये कहाँ का न्याय है? ये धुंधुकारी का। और ये करने में फिर उनके माँ बाप उसको ढूंढते, वो रोते बिलकते, ये देखने में उसे बड़ा आनंद आता था। सो लाल या न भर कर धृत्वा सद्य कूपेन पातयत। आगे कहते हैं हिंसक, धुंधुकारी हिंसक। अब ये तो समझ में आ ही जाएगा, बच्चों को कुएं में फेंक देता है। बच्चों के प्रति तो किसी की भी आसक्ति होती है। धुंधुकारी हिंसक प्रवृत्ति का था। बेटा किसका है? धुंधली का बेटा है, गुण तो दिखाएगा, माँ के संस्कार तो आएंगे। सो हिंसक, हिंसक प्रवृत्ति का था। शस्त्रधारी च, बंदूक घोड़ा जेब में ही रखता था, रामपुरी चाकू रखता था, शस्त्रधारी। अब मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आया कि शस्त्र रखने की जरूरत क्या है और गवर्नमेंट शस्त्र क्यों देती है। कहते हैं डिफेंस करने के लिए, शस्त्रों से डिफेंस कम और दूसरों के खून ज्यादा होते हैं। तो शस्त्रधारी था धुंधुकारी। और इतना ही नहीं, दीनांधा नाम, दीन माने गरीब, और फिर अंधा नाम माने अंधे। गरीब लोगों को और अंधे लोगों को प्रपीड़क, बहुत पीड़ा देता था। प्रकृष्ट रूपेण पीड़क, बहुत सताता था।
अंधे लोगों के हाथों से लकड़ी ले लेता, अंधे लोगों को ऐसे रोड क्रॉस करा के कहीं और छोड़कर आ जाता, गरीब लोगों को परेशान करता। तो दीन अंधा नाम प्रपीड़क। और कहते हैं चांडाल आभरितो नित्यम। इस धुंधुकारी का चांडाल के साथ बहुत लगाव था। शूद्र कोटि चांडाल जो होते ना, चांडालों के साथ इनकी मित्रता थी, इनका बड़ा लगाव था। और एक बात समझने जैसी है, देखो मुझे माफ करना, ये शास्त्र में लिखा है। और ऐसे रोड पर वो कैसे दिखाई देता था, तो कहते हैं पाश हस्त स्वसंगत, स्व माने कुत्ता, तो पाश हस्त स्वसंगत, कुत्ते के गले में रस्सी और वो रस्सी को हाथ में लेकर कुत्ते के साथ ही ये दिखाई देता था। तो यदि मैं आपको पूछूं कुत्ते के गले में रस्सी और उसके साथ जो रोड पर घूमता रहे उसे क्या कहा जाएगा? धुंधुकारी। ये कोई सज्जन व्यक्ति का ये कार्य नहीं है, किसी पशु को इस प्रकार से पशु के साथ रहना, ये करना। तो पाश हस्त स्वसंगत, कुत्तों के गले में पाश डालकर ये कुत्तों के साथ ही रहता था। और जिसके साथ रहते हैं लगभग बंदा वैसा हो ही जाता है। आपके घर पर हो तो निकाल दीजिएगा, बस मेरा इशारा यहीं जा रहा है। आगे कहते हैं अब जो सबसे बड़ा अपराध, ये छोटे छोटे जो पाप है ना, धीरे धीरे करके फिर बड़े पाप करा देते हैं। अब क्या हुआ? तेन वेश्या कुसंगेन, अब ये धुंधुकारी वेश्या के संग में पड़ गया, नृत्यांगनाओं के संग में पड़ गया। तो तेन वेश्या कुसंगेन, नृत्यांगनाओं के कुसंग में फंसा। और नृत्यांगनाओं तो क्या है, वो तो धन के पीछे आसक्त होती हैं। तो क्या हुआ? उस वेश्या की कुसंगति के कारण पितृयम, अपने पिता का, वित्तम, पिता का, अपने बाप की जितनी भी संपत्ति थी, वित्तम माने संपत्ति, पितृयम वित्तम तु नाशितम, अपने पिताजी की सारी संपत्ति का विनाश कर दिया। उस वेश्या की कुसंगति के कारण पिताजी की सारी संपत्ति स्वाहा, सब कुछ उड़ा दिया। जब पिताजी की संपत्ति खत्म हो गई और रोज अपने बाप को कहता मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जाना है, पैसा चाहिए। अब उस आत्मदेव ब्राह्मण के पास सारे पैसे खत्म हो गए। तो एकदा, तीसरी लाइन में, एकदा पितरो ताड्य, अब पितरों माने अपने पितरों को, अपने माँ बाप को डांटने लगा कि आप लोग कैसे माँ बाप हो, मुझे पैसे नहीं देते हो। अब तू इतना बड़ा हो गया है, तू कुछ काम करके पैसे कमा, नौकरी कर, जॉब कर, जो भी मेहनत कर, बाप से पैसा मांगना, और वो भी डांट कर। एकदा पितरो ताड़िय, पिता को डांट कर, माँ को डांट कर उससे पैसे मांगने लगा। और बेचारे इन लोगों के पास धन था नहीं, क्योंकि सारा धन नाशितम उड़ा दिया था। जब इन्होंने कहा कि हमारे पास धन नहीं है, तो क्या किया? पात्राणी स्वयं आहरत, घर पर जितने भी भोजन के पात्र थे, जितने भी तांबे के, पीतल के, लोहे के, घर की जितनी वस्तु थी, ये सारी वस्तु की बोरी बांध कर लेकर चला गया। और भंगार में बेचकर पैसा लेकर वेश्याओं के साथ वह कुसंग करने लगा। ये है धुंधुकारी। और धुंधुकारी की इस प्रवृत्ति से आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। बड़े दुखी होकर सूत जी कहते हैं, तत्पिता कृपण प्रोचे धनहीनो रुरोदः वंध्यत्वं तु समीचीनम्, वंध्यत्वं तु समीचीनम् कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्रो दुखदायक। समझने लायक बात है भक्तों। तत्पिता कृपण प्रोचे, तत्पिता धुंधुकारी के पिता, कृपण माने भिखारी हो गए। धुंधुकारी के पिता रोड पर आ गए। शुरुआत में आपने देखा था ना, पूरे गांव में सबसे ज्यादा धन इसके पास था। लेकिन तत्पिता कृपण बिल्कुल दुखी हो गए, दरिद्र हो गए। और प्रोचे धनहीनो रुरोदः, जब ये धनहीन हो गए तो प्रउच्चे मतलब जोर जोर से, प्रोच्चे माने
उच्चारण करते हुए, जोर जोर से उच्चारण करते हुए रुरोदह, रोने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधुकारी के इन कृत्यों से परेशान होकर बिल्कुल दरिद्र हो गए, रास्ते पर आ गए और उच्च स्वर से जोर जोर से रोने लगे। और रोते हुए क्या क्या कल्पांत, अब किसको कहे, वो स्वयं कल्पांत करने लगे कि वंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। वे कहते हैं कुपुत्र जो होता है, जो बुरा पुत्र होता है, वो बहुत दुख देने वाला होता है। और ऐसे कुपुत्र जो दुख देने वाला, उससे तो करोड़ों गुना अच्छा है कि वंध्यत्वम, हम बांझ ही रह जाए, बिना पुत्र वाले रह जाए। क्योंकि बिना पुत्र वाला रहना समीचीनम, समीचीनम मतलब बहुत अच्छा है। कुपुत्र हो उससे कोटि गुना अच्छा है कि पुत्र ही ना हो। बस यही चीज चाहिए थी। वो साधु, वो सन्यासी बेचारा यही बोल रहा था, यही बता रहा था कि एक नहीं 7 जन्म तेरे लिए कोई पुत्र नहीं है। लेकिन कर्म में जो वस्तु नहीं होती है, फिर दोरा धागा, कंकु तिलक चोखा, और फिर कहीं माथा मार के जैसे तैसे कोई पुत्र पैदा करता है, ये दिन देखने पड़ते हैं। कर्म से हटकर, कर्म से बाहर, ईश्वर अनुग्रह कृपा इच्छा से हटकर आप कुछ भी नया करने जाओगे, ये दिन देखना पड़ेगा। एक साधु ने कहा, एक गुरु ने कहा, लेकिन बात नहीं मानी और जैसे तैसे पुत्र ले लिया। और आज इस प्लेटफॉर्म पर आत्मदेव ब्राह्मण आ गए कि इससे तो अच्छा पुत्र नहीं था ना, तब मैं सुखी था। आज आत्मदेव ब्राह्मण को यह एहसास हुआ कि इससे अच्छा जब मैं पुत्र नहीं था। मैं रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुख व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्ट मम संस्थितम। रोते हुए अपने आप अकेले अकेले कल्पांत कर रहे हैं कि क्व तिष्ठामि, अब मैं कहाँ रहूँगा। ये मेरा बेटा तो रोड पर ला दिया। क्व तिष्ठामि, अब मैं कहाँ रहूँगा। क्व गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊँगा। को मैं दुखम व्यपोहयेत, कौन इस दुनिया में मेरे दुख को दूर करेगा। एक आस होती है कि बच्चे दुख दूर करेंगे, और बच्चे ऐसे हो गए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहयत प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। बस वो प्लेटफॉर्म फिर से बन गया कि हा कष्टम, मुझे इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि अब मुझे मेरे प्राण को त्याग देना चाहिए। अब जीने से कोई लाभ नहीं है। अब देखिए, पुत्र नहीं था तो भी प्राण त्यागने गए, और पुत्र है तो भी प्राण त्यागने गए। ईश्वर जो करते हैं सब अच्छे के लिए होता है, उसमें ज़्यादा हमारी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। और जब गुरु भी कह देते हैं, एक साधु कह देते हैं, हा कष्टम मम संस्थितम। लेकिन एक बात अच्छी है कि जीवन को पलटने के लिए, जीवन को परिवर्तन करने के लिए ये जो स्थिति आज आई है ना आत्मदेव ब्राह्मण को, ये बहुत उत्तम स्थिति है। क्योंकि सुखी जीवन में जो है ना, किसी का ज्ञान और उपदेश दिल में लगता नहीं है। लेकिन जब जीवन में जैसे तैसे किसी भी कारणवश दुख आ जाए और उस समय भागवत कथा, गरुड़ पुराण सुनने मिल जाए, तो दिल को टच करता है। क्योंकि नरम कोमल हृदय में ही शास्त्र के सिद्धांत उग सकते हैं, पनप सकते हैं। बड़े दुखित हैं, लेकिन अब एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है कि ऐसी दुखमय अवस्था में गोकर्ण महाराज की एंट्री हो रही है। साधु साधु होता है, साधु टाइम पर एंट्री मारता है। गोकर्ण जो थे वो तीर्थाटन में निकल गए थे। गोकर्ण के विषय में बताना भूल गया। गोकर्ण पंडित तो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित थे, ज्ञानी थे, और अपना छोटा भाई ये सब मगजमारी कर रहा था। अब भाई से झगड़ा करके पिता को क्यों दुखी करें, इसलिए गोकर्ण ही अपने घर से निकल गए। बोले कौन इसके साथ मगजमारी करे। गोकर्ण तीर्थाटन भजन भक्ति करते
और उस समय गोकर्ण घर पर आए, पिताजी की स्थिति देखी और सूत जी ने प्रसन्न होकर ऐलान कर दिया, तदानीम तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन् वैराग्य परिदर्शयन्। तदानीम तु समागत्य, उसी समय, तदा माने उसी समय, जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे, कल्पांत कर रहे थे, मरने का सोच रहे थे, तदानी उसी समय सम आगत्य, उसी समय आ गए कौन? गोकर्ण। गोकर्ण महाराज आए और गोकर्ण ज्ञान संयुक्त। गोकर्ण कैसे हैं? ज्ञान से युक्त, ज्ञान की मूर्तिमान मूर्ति है, साक्षात मूर्ति। और ऐसे गोकर्ण जी ने बोधिया मास जनकम, अपने जनक, अपने पिता को बोधिया मास समझ गए, पिताजी कितने दुख में हैं, कितनी परेशानी में है, और अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए बस अब एक ही मौका था, शास्त्र का सिद्धांत। और इसलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को वैराग्यम परिदर्शनम, एक बहुत सुंदर दर्शन माने शास्त्र की शिक्षा, उपदेश, सिद्धांत को सुनाया। बहुत छोटा, चंद श्लोकों में है, लेकिन हृदय के पाटिये को खड़खड़ा देने वाला गोकर्ण का ये सिद्धांत है, अद्भुत। पहले तो उसकी महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सूतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम स्नेहवान जलते निशम। अब है ना, लो गियर में गाड़ी चल रही है, ये गोकर्ण जी लो गियर में उपदेश क्योंकि शुरू करें ना, पहले से ही टॉप गियर में डालेंगे तो फिर एक्सीडेंट ना हो जाए सामने वाला बंदा, इसलिए लो गियर से शुरू कर रहे हैं। जब गियर बदलेंगे मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि अब गियर बदल रही है। लेकिन अब सरल साधारण सी बात कर रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। बोले मैं क्या करूं, लेकिन मेरा ये बड़ा, तो तेरा बड़ा भाई धुंधुकारी सारी संपत्ति खर्च कर दिया और पूरा गांव उनकी निंदा करता है और कितना पाप कर रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सबसे पहले ये समझो, असार खलु संसारो, ये संसार जो है असार है। संसारो असारो, खलु माने निश्चित ही, खलु माने निश्चित ही, संसार असार, ये संसार असार है। अब इस पर मैं आधा घंटा 1 घंटा प्रवचन कर सकता हूं एक एक पॉइंट पर, लेकिन अब सूत्र के रूप में आप समझ लीजिए कि संसार असार है। इसका अर्थ है कि इस संसार का कोई सार नहीं है। यहां इस संसार में किसी भी वस्तु का कोई सार नहीं है, कोई एसेंस नहीं है। बस इस संसार में रहकर जैसे तैसे जीवन बिताओ और भजन करो। कोई कहे कि मैं अच्छे से जीऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बड़े बड़े लोग करोड़ों मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर हो गए, लेकिन कौन सा पहाड़ तोड़ा? वही दुखी के दुखी। ये संसार असार है, चाहे कोई कितनी भी सांसारिक वस्तु को जुटा ले, संसार असार है। तो ये बात समझ लीजिए, संसार असार, निश्चित ही ये संसार असार है। और कैसा है, इस संसार में किसी भी वस्तु को हासिल करने की कोशिश करोगे तो दुख रूपी विमोहक, आज नहीं तो कल वह दुख रूपी ही साबित होगी। किसी भी वस्तु को ले लो, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो, लड़की हो, कोई भी हो, शुरू में आपको सुख लगे, शुरू में थोड़ा सा तड़क भड़क दिखाई दे, लेकिन इसका अंत कहां, कंक्लूजन, एंड कहां होगा? दुख में ही होगा। हे पिताजी, गोकर्ण महाराज देखो, हे पिताजी, इस दुनिया में
इस संसार में सारी वस्तु असार है। तो मान लो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ये मेरा बेटा भी असार, बोले हाँ बेटा भी असार, बेटा बेटा मत करो। सुत कस्य आप कहते हो कि मेरा बेटा, लेकिन मैं आपको पूछूं कौन किसका है? कौन किसका है? बेटा किसका है? आप जिसको अपना बेटा मानते हो, पता नहीं 10 जन्म तक वो आपका बाप बन चुका है, आप उसके बेटे बन चुके। कौन किसका? जिस मां के गर्भ से बालक जन्म लेता है वो मां कहती है मेरा बेटा है। जिस हॉस्पिटल में जन्म लेता है हॉस्पिटल वाले कहते हैं ये हमारा पेशेंट है। जो नर्स जन्म कराती है वो दाई कहती है ये अपना बेटा है। बाप कहता है कि ये मेरा बेटा है। बड़ा होकर स्कूल में जाता है तो टीचर कहते मेरा स्टूडेंट है, प्रोफेसर कहते मेरा स्टूडेंट, प्रिंसिपल कहते मेरा स्टूडेंट। आगे बच्चों के साथ मित्रता होती है तो कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है। लड़की होती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शादी करता है ये मेरा पति है। बच्चे कहते हैं मेरा बाप है। ऑफिस में जाता है बॉस कहते हैं मेरा एम्प्लॉय है। पूरी दुनिया हमें मेरा 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 करते रहती हैं। तब तक तो श्मशान के लकड़े बोलते हैं आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, लेकिन ये आखिर में मेरा होने वाला है, क्योंकि ये देह ये शरीर आखिर तो श्मशान की राख बनेगा। कृमि भू विट संगी नाम, या तो ये जमीन में मिल जाएगा या राख हो जाएगा, पंच महाभूत में मिल जाएगा। तो सुत कस्य कौन किसका बेटा, और धनम कस्य कौन धन, क्या सूत क्या धन। पिताजी एक बात ध्यान से सुनो, हे मेरे पिताजी मेरे सामने बहुत सारे, तो सुनो आप सुनो, ये गोकर्ण महाराज जो हैं ये हम सबको सुना रहे हैं कि स्नेहवान। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में आप जिससे स्नेह करोगे वो आज नहीं तो कल आपको जलाएगा। बहुत सुंदर लाइन है, नोट कर लीजिएगा, टाँक लेना जहां भी लिखना है। स्नेहवान ज्वलते अनिशम। स्नेहवान जो है ना, जिसको हम स्नेह, इस दुनिया में गुरु और भगवान को छोड़कर जिस किसी को भी स्नेह करेंगे आज नहीं तो कल वो जलाएगा। दैट्स ऑल। फिर अपना बेटा हो, धन हो, संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, वो जलाएगा। सूरदास जी ने तो भजन गाया, मेरे पास समय नहीं। माधो जू मन माया बस कीनो, हे माधव मेरा मन माया के बस में हो गया। और उस भजन में वो यही बात कहते हैं कि मैंने मेरे बच्चे पैदा किए, बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आज वो मुझे जला रहे हैं। अब देखिए, स्नेहवान ज्वलते, स्नेह का अर्थ जानते हैं? स्नेह का अर्थ होता है तेल, घी। घी को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। तो जो तेल होता है, जो घी होता है, वो जलता ही है। किसी से स्नेह हुआ तो लिख लीजिए, आज नहीं तो कल जलना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। તમે એમ માનો કે કોઈની યારે સ્નેહ કરીને અમે આંબા આંબલી જોશું ને ખાશું ને મજા કરશું, મજા है ही नहीं। जितना स्नेह किया उतना जलना है। मैं फलाने से बहुत प्यार करती हूँ, आई एम फॉल इन लव। तू फॉल लव में फॉल नहीं हो रही है, तू जलने वाली है। टोटल जलोगे, मरोगे, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है, इसमें कोई नहीं बच सकता। दिया जो होता है ना, दिया दूर से अच्छा लगता है, लाइट है, प्रकाश है, कितना सुंदर, लेकिन नजदीक जाकर देखो बेचारा जलकर राख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये प्रेम की बातें, प्यार की बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। माहौल थोड़ो सीरियस થઈ ગયો તો એટલે મારે હળવો કરવો હતો। એટલે कहने का अर्थ यह है कि चाहे कितने भी गाने गा लो, कितना भी प्रेम कर लो, आज नहीं तो कल जलना पड़ेगा। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, ये सब गाने बजाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका तत्व सिद्धांत यह है कि स्नेह किया जलना पड़ेगा। फिर खुद का बेटा भी क्यों ना। और एक बात अंदर की बता देता हूं, किसी को बोलना मत। अपने लोग जितना जलाते हैं ना, उतना बाहर वाले नहीं जलाते हैं।
अपने जितना जलाएंगे उतना बाहर वालों की ताकत है कि हमको कोई जलाए, अपने ही जलाते हैं। इसलिए स्नेहवान ज्वलते अनिशम, रात दिन जलता रहेगा जो स्नेह करेगा। गोकर्ण आनी ऊपर मारे एक कथा करवानी था ही जाए। फिर आगे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो रोते रोते आत्मदेव ब्राह्मण बोल रहा होगा नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। पुत्र सुख कितना होता है, पत्नी सुख कितना होता है, गरम गरम दूध लाकर देती है, पानी लाकर देती है। बोले एक क्रिया के लिए बंदे को कितना जलना पड़ता है पता है। अगला श्लोक आप देखिए, गोकर्ण गोकर्ण है। अब गोकर्ण जो है ना दृष्टांत के साथ, सिद्धांत की पुष्टि दृष्टांत से। गोकर्ण कहता है कि पिताजी आप तो तुंगभद्रा नदी के गांव के छोटे से ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मणियों नानु एवं तमे पतिंगु छो। मैं आपको बात करूं देवराज इंद्र की। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीवेना। आहा, न च इंद्रस्य सुखम किंचित। पिताजी देवराज इंद्र 33 करोड़ देवी देवता का राजा, स्वर्ग का बादशाह, हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग में सुख है, तो स्वर्ग के राजा को कितना सुख होगा। लेकिन सुन लीजिए, न च इंद्रस्य सुखम कश्चित, इंद्र को भी सुख नहीं है। और न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती सम्राट महाराज किसी राजा को भी सुख नहीं है। सुख किसी को नहीं है। हाँ, सुख यदि है तो एक व्यक्ति को है। किसको सुख है? तो सुखम अस्ति, सुख है किसको? विरक्तस्य, जो विरक्त है, संसार की वस्तु व्यक्ति से डिटेच है, विरक्त है। ऐसे विरक्त को क्या कहेंगे? मुने एकांत जीविना है। अर्थात जो राम कृष्ण का भजन करते हैं सुखी वही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई अंदर से बाहर से सब लोग उदास, लेकिन सुखी मात्र कृष्ण के दास है। और इसीलिए तो गाना पड़ा ना, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। दोपहर को क्या खाना है और कल कहाँ रहना है ये कोई ज्ञान नहीं होता संतों को। अगला भोजन कैसे मिलेगा ये भी पता नहीं होता। लेकिन जो आनंद संत करते हैं वो ये इंद्र, ये राजा, ये चक्रवर्ती और हमारी जैसे लोग नहीं कर सकते। साधु जो आनंद करता है, अद्भुत आनंद होता है। इसलिए पिताजी अब ज़्यादा ये मत करो। और कहते हैं मुंच ज्ञानम। पिताजी मुंच माने छोड़ो, क्या छोड़ो? अज्ञानम। मुंच अज्ञानम। किस प्रकार का अज्ञान? प्रजारूपम। ये अपने संतान, अपने बेटे बेटियों का जो अज्ञान लेकर भटक रहे हो, घूम फिर रहे हो, उस अज्ञान को त्यागो। मुंच अज्ञानम प्रजारूपम। क्यों? क्योंकि पिताजी संसार के वस्तु में और संसार के लोगों में जो मोह है ना, वो मोह नरक के गति, वो मोह नरक में डालता है। संसार के लोगों के प्रति, वस्तु के प्रति जो मोह है वो अंत में नरक में लेकर जाता है। निष्पतिष्यति देहोयम सर्व त्यक्त्वा वनम ब्रजः। पिताजी इस नरक की गति को यदि मुक्त होना है तो इन सबको छोड़ो और छोड़कर वन में चले जाओ, वानप्रस्थ ले लो, निकल जाओ। एक तो दुखी थे, ऊपर से समय पर लोहा गर्म था, हथौड़ा मार दिया गोकर्ण जी ने। और जब समय से गोकर्ण जी ने ये बात सुनाई तो सूत जी कहते हैं तद वाक्यम तू समाकर्ण्य। गोकर्ण जी के इतने वाक्य को सुनकर सम आकर्ण्य मतलब ध्यान से सुना, हम लोगों की तरह नहीं, हम लोगों की तरह। तो तद वाक्यम तू समाकर्ण्य,
गोकर्ण जी के वाक्य को बिल्कुल ध्यान से सुना और गंतु काम, कितनी बड़ी बात। समय कम है, बहुत सुंदर व्याख्या हो सकती है, लेकिन आप लोग कहोगे 3 दिन से आप बोल रहे हो गोकर्ण गीता गोकर्ण गीता, आज भी एक्चुअली बात करूं तो आज भी छूट जाएगी, लेकिन आज मैं बस कह ही दूंगा आपको संक्षिप्त में। तो गंतु काम तद, ये देखिए आप क्रम देखिए, तद वाक्यम तू समाकरणीय, ये वाक्य को ध्यान से सुना और सुनकर गंतु काम, गंतु काम, आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में जो कामना थी वो गंतु, वो चला गए, वो चली गई। इसका अर्थ है हृदय में भरी हुई कामना हमको जलाती दुखी करती हैं, इन कामनाओं से मुक्त होना है तो एक ही चीज है और वो है तद वाक्य समाकरण, साधु के मुख से जो वाक्य है उसको ध्यान से सुने, दैट्स ऑल। हम रोज इस्कॉन में गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिय ऐक्य आरना करिय मने आशा, गा तो लेते हैं लेकिन गुरु मुख के वाक्य को छोड़कर दुनिया भर का सारा कचरा सुनते हैं, गुरु मुख कभी नहीं होता। लेकिन गोकर्ण जैसे साधु के मुख से वाक्य सुना, ध्यान से सुना और गंतु काम, सारा काम निकल गया और पिता अब्रवीत, और आत्मदेव ब्राह्मण बोल पड़े हैं। आत्मदेव ब्राह्मण पिता अब्रवीत, आत्मदेव ब्राह्मण बोले, क्या बोले? किम किम कर्तव्यम वने तात, हे तात समझ में आ गया, अब घर में रहने जैसा नहीं है, अब वन में जाना होगा, वृंदावन जाना होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं ये नहीं जानता हूं कि किम कर्तव्यम वने तात, वन में जाकर किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। सो किम कर्तव्यम वने तात, हे तात वन में जाकर क्या करना चाहिए। वन में जाकर वन में जाकर चाय की लारी नहीं डालनी चाहिए या सेव बिस्किट की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। कुछ लोग वृंदावन तो चले जाते हैं, यहाँ घर छोड़कर वृंदावन जाते, वृंदावन जाकर फजीयत बढ़ा लेते हैं। मैं वो अक्सर कहता हूँ ना कि एक बार एक आदमी आया हमारे साथ, पहले तो वृंदावन आया, वहाँ काम नहीं हुआ, फिर वो काशी आया। काशी में देखते ना, आप जानते हो कि उस गंगा में उस नाव में बैठकर दिखाया जाता है कि देखो ये राजा का महल, ये इसका महल, फलाना महल। फिर अंत में आता है राजा हरिश्चंद्र का घाट, मणिकर्णिका घाट। उस मणिकर्णिका घाट के पास पहुँचे, शव की लाइन लगी हुई है, अनेकों चिताएं जल रही हैं, और ये आसक्त आदमी वहाँ जाकर बैठ गया। आधे पौने घंटे तक बिल्कुल चिंताग्रस्त होकर सोचने लगा। डिवोटियों ने, भक्तों ने कहा कि अब क्या हुआ, वैराग्य हो गया, अब समझ में आ गया मरना पड़ेगा, माला दे दूं, क्या सोच रहे हो, कितनी माला जप करोगे। भक्तों को लगा कि ये बेचारा दुखी होकर सोच रहा है कि अब मैं माला करना शुरू करूंगा, लाशों को जलते हुए देख रहा है। 45 मिनट के बाद वो भक्तों को जवाब दिया, मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ लकड़े का धंधा डाले तो काम हो जाए, लकड़े का धंधा यहाँ डाले तो हमको बहुत मुनाफा हो जाए। मैं मेरे सारे, एक बेटा शिकागो में रहता है, एक न्यू जर्सी में रहता है, एक अमेरिका में, एक वहाँ, मैं सबको यहाँ बुला लो, लकड़े का धंधा डालवाऊँ। अब काशी जाकर लकड़े के धंधे की सोचता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा किम कर्तव्यम। भक्तों, हम ब्रज वृंदावन यहाँ वहाँ यात्रा में जाते हैं, जाने से पहले प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कि वहाँ जाकर किम कर्तव्यम, करना क्या है, नहीं तो फजीयत में फंसेंगे। कुछ लेने गए हैं और अपराध लेकर वापस आएंगे, उससे तो अच्छा जहां है वहीं रहे। तो हे तात वने किम कर्तव्यम, वन में जाकर क्या कर्तव्य, तत्वम वद विस्तरात। देखो ज्ञान बच्चे से भी मिल रहा हो ना तो ले लेना चाहिए। आत्मदेव जिज्ञासा करते हैं, ये तत्व मुझे विस्तार से बताओ, तत्व वद विस्तरात। अब अफसोस करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अंधकूपे, मैं तो इस अंधेरे कुएं में स्नेह पाशे बद्ध पंगु रह शठ, मैं बिल्कुल पंगु की तरह, शठ की तरह इस अंधकूप संसार कुएं में फंसा हुआ। कर्मणा पति तो नूनम माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधे, हे मेरा बेटा मेरा उद्धार करो, मुझे मेरा कल्याण करो। मैं तो फंसा हुआ आदमी, जीवन भर संसार इस कुएं में फंसा रहा, लेकिन अब मैं 60 साल का बूढ़ा हो गया, मुझे वन में जाकर क्या करना चाहिए, कृपया करके मुझे वह शिक्षा, मुझे उपदेश दो, मुझे क्या करना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोक सुनाए और वह 2 श्लोक आत्मदेव ब्राह्मण को वैकुंठ पहुंचा दिया।
वह 2 श्लोक केवल उच्चारण करते हैं, व्याख्या कल करेंगे। बहुत सुंदर है, आप लोग आज के दिन इसको मनन कीजिएगा, बहुत सुंदर। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। फिर आगे, धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। आहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषा जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस प्रकार गोकर्ण महाराज केवल 2 श्लोक, कृष्ण ने 700 श्लोक में गीता सुनाई तब मेल पड़ा अर्जुन का। कृष्ण ने 700 श्लोक सुनाई तब उसका मेल खाया। यहाँ 2 श्लोक में वैकुंठ पहुँचा दिया, तीसरे ही श्लोक में आएगा सीधे वैकुंठ। तो वैकुंठ पहुँचाने वाला केवल 2 श्लोक। इतना बता दूं, सारे वेद शास्त्र उपनिषदों का सार, एसेंस यदि आप मुझे पूछो तो ये 2 श्लोक है। सारे वेद शास्त्र ये 2 श्लोक में हैं। ये 2 श्लोक जीवन को बदल देने वाले सारे शास्त्रों का स्वरूप। सो धन्यवाद आप सभी भक्तों को। मैं आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज नहीं तो कल। वैसे जीवन तो बीत ही रहा है अन्य अन्य कामों में, लेकिन जब कथा का रस बह रहा है तो आप भी नहीं जानते क्या समय हुआ, मैं भी नहीं जानता कहाँ तक पहुँच गए। तो जो भी है कृष्ण इच्छा समझकर इसे स्वीकार करें। और आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकालकर मेरे जैसे तुच्छ भक्त दोष भरी वाणी को भी सुनने के लिए हाजिर रहते हो, श्रद्धा से इसे सुनते हो, आप सबका भूरी भूरी धन्यवाद। और विशेष हमारे कैलिफोर्निया निवासी शिव नारायण जी का ये पूरा परिवार, जोन नारायण, प्रेम नारायण माता और उनके सारे बच्चे बाल गोपाल, सबका धन्यवाद जिनके सहयोग से हम इतनी सुंदर कथा का आस्वादन कर रहे हैं। आइए जय घोष करते हुए आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।